सलाम सामीन। सवात के बारे में पिछली वीडियो में हमने मुस्लिम खान का जिक्र किया था। उसे 2007 में सवात तालिबान का तर्जुमान मुकर्रर किया गया था। मुस्लिम खान को बुचर ऑफ सवात भी कहा जाता है। सवात ऑपरेशन के दौरान मुस्लिम खान की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू भी इंटरसेप्ट हुई, जिसमें वो अपने मिलिटेंट्स को फौजी एहलकारों की फैमिलीज और बच्चों को टारगेट करने पर उकसा रहा था। 10 सितंबर 2009 को सवात ऑपरेशन के दौरान मुस्लिम खान को मिंगोरा से गिरफ्तार किया गया था। 28 दिसंबर 2016 को फौजी अदालत ने मुस्लिम खान को सजाए मौत सुनाई। उस पर 31 अफराद के कत्ल का इल्जाम साबित हुआ था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद मुस्लिम खान की सजाए मौत पर दस्तखत किए थे, लेकिन इस सजाए मौत पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका। बल्कि आज से 3 माह पहले मई 2022 में पाक आर्मी ने मुस्लिम खान को तालिबान के हवाले कर दिया। मुस्लिम खान के साथ साथ टीटीपी सवात चैप्टर के एक और अहम कमांडर महमूद खान को भी तालिबान के हवाले किया गया। मुस्लिम खान और महमूद खान की हवालगी पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान एक डील का नतीजा थी। ये डील क्या थी और इस डील में क्या तय पाया था, इस सब पर बात करने से पहले जरूरी है कि ये समझ लिया जाए कि इस डील की वजह क्या थी। टीटीपी या तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। ये ग्रुप अफगानिस्तान बॉर्डर पर वाक़े पाकिस्तान के कबायली इलाके से रिक्रूटमेंट हासिल करता है। टीटीपी के मुताबिक इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान में शरई कवानीन के नफाज के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद करना है। इस मकसद के तहत 2007 से लेकर आज तक टीटीपी ने पाकिस्तान में खुदकुश हमलों, बम धमाकों और टारगेट किलिंग्स की एक लहर दर लहर जारी रखी हुई है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की बदतरीन कार्रवाइयों का इर्तिकाब किया है। 2014 में पेशावर के एपीएस स्कूल में मासूम बच्चों के कत्लेआम में भी टीटीपी मुलव्वस थी। इस सानहे के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने टीटीपी के खिलाफ कई कामयाब मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए। इन ऑपरेशंस के नतीजे में 2016 तक टीटीपी की पाकिस्तान पर हमला करने की ताकत तकरीबन खत्म हो गई थी, लेकिन साल 2021 में इस तंजीम ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी थी। अगस्त 2021 में अमरीकी फौज अफगानिस्तान से वापस चली गई। अमरीकी इनखला के चंद ही रोज बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर दोबारा हुकूमत कायम कर ली। इस सारे प्रोसेस में अफगान तालिबान को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, लेकिन पाकिस्तान में कई हलके इस खदशे का इजहार भी करते थे कि अफगानिस्तान में तालिबान के पावर में आने से टीटीपी मजीद मजबूत होगी और पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ इसकी कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत आ जाएगी। ताहम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा नहीं सोचते थे। उनका आर्गुमेंट ये था कि पाकिस्तानी तालिबान की बगावत की असल वजह अमेरिका का अफगानिस्तान को इन्वेड करना है, वरना ये कबायली लोग हमेशा से पाकिस्तान के वफादार थे। अगर अमेरिका अफगानिस्तान को इन्वेड ना करता और पाकिस्तान अमेरिका का साथ ना देता तो ये लोग कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाते। मजीद ये कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनाई वो प्रो इंडियन थी, लिहाजा इंडिया के कहने में आकर अफगान गवर्नमेंट टीटीपी को उकसाती है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करते रहें ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। सो जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा और प्रो इंडियन अफगान गवर्नमेंट की जगह तालिबान इक़्तिदार में आ जाएंगे जो कि प्रो पाकिस्तान हैं, तो टीटीपी का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। मजीद ये कि काबुल टेक ओवर से पहले पाकिस्तान ने तालिबान को ये बावर करवा दिया था कि पाकिस्तान चाहता है कि पावर में आने के बाद तालिबान टीटीपी और बलोच ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करें जो सालों से अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे के फौरन बाद पाकिस्तान ने तालिबान को वांटेड अफराद की एक लिस्ट भी फराहम की थी, और चूंकि पाकिस्तान ने साल हा साल अफगान तालिबान की सपोर्ट की थी तो इस वजह से पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि तालिबान भी टीटीपी के मामले पर पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काबुल हुकूमत संभालने के बाद अफगान तालिबान ने टीटीपी को एक तरह से शाही मेहमान बना लिया। इनफैक्ट जब तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला तो टीटीपी के चीफ नूर वली महसूद ने अफगान तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अखवंदजादा के हाथ पर बैत करने का ऐलान किया और साथ ही ये दावा भी कर दिया कि टीटीपी दरअसल तालिबान ही की एक शाख है। पाकिस्तान के लिए यह सूरत हाल एक पैराडॉक्स बन गई। जनरल मुशर्रफ के दौर से ही पाकिस्तान गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी पर
अमल दरामद कर रहा था। लेकिन गुड तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद बैड तालिबान को बैड मानने से ही इनकार कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि एक तरफ तो पाकिस्तान सारी दुनिया में अफगान तालिबान की हिमायत के लिए आवाज उठा रहा था, तो दूसरी तरफ यही अफगान तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तानी तालिबान को अपने यहाँ पनाह फराहम कर रहे थे। बल्कि तालिबान के काबुल टेकओवर ने टीटीपी में गोया एक नई रूह फूंक दी और वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। वो इस तरह के साबिक अफगान गवर्नमेंट ने टीटीपी के कई कमांडर्स और जंगजुओं को कैद में रखा हुआ था, लेकिन जब तालिबान पावर में आए तो उन्होंने इन कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। टीटीपी के सैकड़ों कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें टीटीपी का बानी नायब अमीर मौलवी फकीर मोहम्मद भी शामिल था, जो 8 साल से काबुल की पुल चरखी जेल में कैद था। यानी एक तरह से तालिबान ने टीटीपी की लीडरशिप को पॉलिटिकल असाइलम दे दी थी और उन्हें अफगानिस्तान में आज़ादाना मूवमेंट की भी इजाजत दे दी गई। इसके साथ साथ टीटीपी सियासी लिहाज से भी मजीद स्ट्रॉन्ग होने लगी, क्योंकि तालिबान के काबुल टेक ओवर के बाद टीटीपी के स्प्लिंटर ग्रुप्स आपस में यूनाइट होने लगे। इसके अलावा अलकायदा ने भी टीटीपी को ग्रीन सिग्नल दिया कि वो उनके साथ अपने अलायंस को कंटिन्यू रखेंगे। इस सब का नतीजा ये था कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद टीटीपी की पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। अगरचे कि अफगान तालिबान ने यह वादा किया था कि वो अफगान सरजमीन पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उनका ये वादा पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के स्टैट्स के मुताबिक 2021 के पहले 6 महीनों में जहां टीटीपी ने 44 हमलों का दावा किया था, वहीं 1 जुलाई से 15 सितंबर तक ऐसे मुबैना हमलों की तादाद 53 हो गई। टीटीपी के दावे के मुताबिक इन हमलों में 158 अफराद हलाक हुए, जिनमें से ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान टीटीपी के मसले को किस तरह टैकल करे। टीटीपी के साथ पीस टॉक्स में एंगेज होना पाकिस्तान का पहला ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान में टीटीपी को लेकर लोगों में बहुत गम गुस्सा पाया जाता है और साथ ही साथ दहशतगर्द हमलों में इजाफे के बाद टीटीपी के साथ अमन मुज़ाकरात करना पाकिस्तान की कमजोरी समझा जाता। तो पहले पहल तो पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटजी इख्तियार की कि अफगान तालिबान को प्रेशराइज किया जाए कि वो खुद टीटीपी के खिलाफ क्रैकडाउन करें, लेकिन अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। 29 अगस्त 2021 को अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीटीपी हमारा नहीं, पाकिस्तान का मसला है और इस मसले को पाकिस्तान को ही डील करना होगा। तालिबान हुकूमत चाहती थी कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ अपने मामलात बातचीत के जरिए हल करे। ताहम तालिबान ने ये इंदिया ज़रूर दिया कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इस सूरत में तालिबान टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे। इस सिचुएशन में बिलाखिर पाकिस्तान को टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा। 11 सितंबर 2021 को पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर टीटीपी हथियार डाल दे तो हुकूमत उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर सकती है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में टीटीपी के कुछ ग्रुप से बातचीत चल रही है और अफगान तालिबान इस अमल में मुसालिहती किरदार अदा कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद गैर एलानिया दौरे पर काबुल पहुंचे। इस दौरे के दौरान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत हुई। बिलाखिर 25 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान एक आर्जी सीज़ फायर मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की जानिब से इस मुआहदे की तफसीलात को खुफिया रखा गया, लेकिन टीटीपी ने कुछ अरसे बाद इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट की तफसीलात जारी की गईं। यह अग्रीमेंट 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था। अग्रीमेंट के मुताबिक दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया और इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुज़ाकरात के दौरान अमारत इस्लामी अफगानिस्तान सालसी का किरदार अदा करेगी। दोनों फरीक एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील देंगे जो सालिस की निगरानी में आइंदा का लायहा अमल तय करेगी। दोनों फरीक 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जंग बंदी पर अमल दरामद करेंगे।
पाकिस्तान टीटीपी के 102 कैदियों को रिहा करेगा और दोनों फरीक 1 नवंबर 2021 को सीज फायर के हवाले से एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। मुश्तरका एलामिया 1 नवंबर को तो जारी ना हो सका, लेकिन 8 नवंबर 2021 को वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी एक मुआहदे के तहत मुकम्मल सीज फायर पर आमादा हो चुके हैं। उसी रोज टीटीपी के तर्जुमान ने भी बयान जारी किया कि पाकिस्तान और टीटीपी 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक 1 माह की कंप्लीट सीज फायर ऑब्जर्व करेंगे। टीटीपी ने अपने कैदियों की जो फहरिस्त मुहैया की उसमें मुस्लिम खान और महमूद खान जैसे हार्डकोर क्रिमिनल्स भी शामिल थे। अगले 1 माह के दौरान पाकिस्तान ने इन कैदियों के पहले बैच को रिहा किया। इस बैच में 12 जंगजू शामिल थे, ताहम हाई प्रोफाइल कैदियों में से किसी को इस बैच में रिलीज नहीं किया गया। 9 दिसंबर 2021 को जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद टीटीपी के अमीर नूर वली महसूद एक ऑडियो पैगाम में सीज फायर खत्म करने का ऐलान करता है। नूर वली इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि सीज फायर मुआहदे की पासदारी नहीं की, बल्कि डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, सवात, बाजौड़, सवाबी और शिमाली वजीरिस्तान में हमारे जंगजुओं पर जानलेवा हमले भी किए। सीज फायर मुआहदे के खत्म होते साथ ही टीटीपी ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले शुरू कर दिए। जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी टीटीपी के ठिकानों पर हमले किए। आने वाले महीनों में ये 2 तरफा हमले रोज का मामूल बन गए। माह रमजान के आगाज से टीटीपी ने पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशन अल बदर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत टीटीपी ने पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ हमलों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया। जवाब में 16 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर अफगानिस्तान के सूबे खोस्त और कुन्नड़ में टीटीपी के ठिकानों पर फजाई हमले किए। इस वाक़े के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सफीर को तलब करके फजाई हमलों पर एहतजाज किया। अगले रोज पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत की गई। तर्जुमान ने कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों में पाक अफगान सरहद पर ऐसे वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है जिनमें सरहद पार से पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान ने अफगान तालिबान से मुतालिबा किया कि वो अपने सरहदी इलाकों से पाकिस्तानी चौकियों पर हमलों के खिलाफ एक्शन ले। पब्लिकली तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फजाई हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन अफगान तालिबान के लिए ये हमले एक वाज़ेह पैगाम थे। टीटीपी को लेकर पाकिस्तान की बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है और अगर तालिबान ने टीटीपी को कंट्रोल नहीं किया तो पाकिस्तान कोई भी ऑप्शन इख्तियार कर सकता है। चंद दिन बाद 29 अप्रैल 2022 को ईद उल फित्र से पहले टीटीपी के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया था जिसमें अगले 10 दिन तक यकतरफा सीज फायर का ऐलान किया गया। उसी दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस ने जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके में ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी और वहां के महसूद कबीले को 7 मई तक इलाका खाली करने का हुक्म दिया गया। पाक आर्मी के मुमकिना ऑपरेशन को देखते हुए जुनूबी वजीरिस्तान के अमायदीन ने एक ग्रैंड जिरगा बुलाया ताकि इस सूरत हाल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। 9 मई को टीटीपी ने सीज फायर की तारीख में मजीद 5 दिन की तौसी का ऐलान किया। 18 मई को सीज फायर के दौरानिए को 30 मई तक बढ़ा दिया गया। सीज फायर के दौरान मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने मुस्लिम खान और महमूद खान समेत टीटीपी के 102 मतलूबा कैदियों में से बेशतर को अफगान तालिबान के हवाले कर दिया। फाइनली 2 जून 2022 को टीटीपी ने एक एलामिया जारी किया जिसके मुताबिक सीज फायर के दौरानिए को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बढ़ा दिया गया और मुज़ाकराती अमल को जारी रखने का ऐलान किया गया। इन मुज़ाकरात में दोनों अतराफ से क्या डिमांड्स रखी गई हैं, ऑफिशियली इस बात को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने टीटीपी को ऑफर की है कि अगर टीटीपी हथियार डाल दे तो उनको आम मुआफ़ी, अपने इलाकों में गैर मुसल्लह वापसी और मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में शिरकत की इजाज़त दी जा सकती है। जबकि टीटीपी की डिमांड्स हैं कि उन्हें उनके इलाकों में मुसल्लह वापसी की इजाज़त दी जाए, फाटा के इलाके में पाकिस्तानी अफवाज की तादाद में खातिर खा कमी की जाए, फाटा इंजमाम का फैसला वापस लिया जाए और मालाकन डिवीजन में शरीयत नाफिज की जाए। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक सीज फायर और मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं। ऑफिशियली इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इस दौरान पिछले 1 माह से सवात और दीर के सरहदी इलाकों में मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इत्तलात मौसूल होने लगी।
इन इत्तलात के बाद 8 अगस्त 2022 को पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने इस इलाके में कार्रवाई की। इस कार्रवाई में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें पुलिस के एक डीएसपी जख्मी हुए। मुसल्लह अफराद ने डीएसपी और उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बना लिया। यरगमाल एहलकारों को जिरगे के जरिए मुज़ाकरात करके बाजियाब करवाया गया। अभी इस वाक़े के बारे में कयास आराइयां चल रही थीं कि इन मुसल्लह अफराद ने खुद इस वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में देखा गया कि इन लोगों ने पाक फौज के एक मेजर, एक सिपाही और पुलिस के एक डीएसपी को यरगमाल बनाया हुआ था। वीडियो जारी होने के बाद सोशल मीडिया में एक तहलका मच गया। सवात के इलाके के अवाम में खौफो हिरास फैल गया। बाद की रिपोर्ट से पता चला कि इन मुसल्लह अफराद का ताल्लुक टीटीपी से था और ये सवात की तहसील मट्टा के इलाके खनाला में मौजूद थे। मुसल्लह तालिबान का कहना था कि उन्हें मुज़ाकरात के बाद इजाज़त दी गई थी कि वो अपने अपने इलाकों में जा सकते हैं। हुकूमत के साथ उनकी जंगबंदी है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने गलती की कि वो उनके इलाके में आए, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई करना पड़ी। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद एहतजाज सामने आया और इन शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया कि पाक फौज ने गैर एलानिया तौर पर टीटीपी से कोई मुआहिदा किया है और सवात के कुछ इलाके टीटीपी के हवाले कर दिए गए हैं, जिसके बाद तालिबान इन इलाकों में वापसी कर रहे हैं। इन खदशात के पेश नज़र सवात के अवाम सड़कों पर निकल आए और तालिबान की मौजूदगी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बादअज़ां इस हवाले से ISPR की वजाहत सामने आई कि सवात में कलअदम तंजीम के मुसल्लह अरकान की मौजूदगी की खबरें एग्जैजरेटेड और मिसलीडिंग हैं। सवात और दीर के दरमियान पहाड़ों पर कुछ मुसल्लह अफराद मौजूद जरूर हैं, लेकिन वो अपने आबाई इलाकों में दोबारा आबाद होने के लिए किसी मुआहिदे के तहत नहीं, बल्कि अफगानिस्तान से चोरी छुपे आए हैं। ISPR के इस एलामिये के बाद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि इन मुसल्लह अफराद को इलाका छोड़ने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा सकता है। इस सख्त रद्द अमल के बाद मट्टा सवात की पहाड़ी चोटियों पर काबिज तालिबान को मजबूरन अफगानिस्तान वापसी इख्तियार करना पड़ी। अंदाजा ये है कि इन अफराद को टीटीपी ने एक टेस्ट केस के तौर पर सवात वापस भेजा था, ताकि वो अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के रद्द अमल का अंदाजा लगा सकें। सवात के हालिया वाकयात से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सवात में तालिबान की वापसी के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, लेकिन इन वाकयात ने आर्मी और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकराती अमल के हवाले से अहम सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनमें से सबसे अहम सवाल मुज़ाकरात की सीक्रेसी को लेकर है। ये सीक्रेसी किस हद तक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इन मुज़ाकरात की सीक्रेसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जून 2022 में जब टीटीपी की जानिब से अनलिमिटेड सीज फायर का ऐलान किया गया, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुतालबा किया कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के मसले को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाए और इस बारे में जो भी पॉलिसी और मकसद मुतय्यन किया जाए, उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मुत्तफ़िका हिमायत हासिल की जाए। 16 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में सूबाई हुकूमत के वज़रा ने इस बात पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया कि टीटीपी के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से सूबाई हुकूमत को लाइल्म रखा गया। पाकिस्तान में मिलिटेंसी के हवाले से सीक्रेसी एक खतरनाक रुझान है। माजी करीब के तजर्बात से अब तक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि खुफिया मुज़ाकरात मसले का हल नहीं, बल्कि बज़ाते खुद मसला है। इस वीडियो में हमने कई वाकयात का जिक्र किया है। इनमें से बहुत से वाकयात ऐसे हैं जो पाकिस्तानी प्रेस में और बिलखुसूस उर्दू प्रेस में रिपोर्ट ही नहीं किए गए। इस सीक्रेसी के नतीजे में दहशतगर्दी के खिलाफ रैशनल पब्लिक ओपिनियन डेवलप ही नहीं हो पाती। अवाम की इस लाइल्मी से दहशतगर्द तंजीमें फ़ायदा उठाती हैं और इस्लामी शरीयत का नाम इस्तेमाल करके पब्लिक सपोर्ट हासिल करती हैं। टीटीपी के इशू पर आपकी क्या राय है? क्या टीटीपी से मुज़ाकरात करने का फैसला दुरुस्त है? कौन से मुतालिबात हैं टीटीपी के जो पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल हो सकते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।